Hey guys, welcome back to my channel, and in today's lesson we will discuss about some English grammar rules. So the first rule is that अगर आपके पास पास्ट में दो एक्शन है, एक्शन फर्स्ट एंड एक्शन टू, तो जो पहले एक्शन होता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और जो दूसरा एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो याद रखिए, अगर आपके पास पास्ट में कोई घटना घटित हुई है, दो एक्शन हैं, तो पहले एक्शन जो भी एक्शन पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट, सेकंड वाले में पास्ट इंडेफिनिट। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट पहले मर चुका है तो हैड डाइड, डॉक्टर बाद में आया है तो अराइव्ड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द प्लेटफॉर्म। ट्रेन पहले ही चल चुकी है इसलिए हैड स्टार्टेड, वो बाद में पहुंचा इसलिए रीच्ड। तो इसी तरीके से जो एक्शन पहले होता है वहाँ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और जो बाद में होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। रूल नंबर 2 जो है वो कहता है कि अगर आपके पास दो एक्शंस हैं, पास्ट एक्शन है, एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है, तो जो इंडिपेंडेंट है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो डिपेंडेंट है पहले वाले के ऊपर उसमें वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इंडिपेंडेंट में आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और डिपेंडेंट में आप वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, ठीक है, हैड वर्कड, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है ना। यू वुड हैव सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है आपके हार्ड वर्क पे, ये डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्या आया है, would have succeed. If you had practiced regularly you would have won the match. अगर आपने प्रैक्टिस किया होता रेगुलरली तो आप मैच जीत जाते। रूल नंबर 3 जो है वो कहता है कि आपके पास दो एक्शन है, आपके पास दो एक्शन है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल, उसके दो पार्ट है, प्रिंसिपल एक्शन और सुबॉर्डिनेट एक्शन। सुबॉर्डिनेट एक्शन वही होता है जो प्रिंसिपल एक्शन पे डिपेंडेंट है। तो जो आपका प्रिंसिपल एक्शन है उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाओगे और जो सुबॉर्डिनेट है, जो डिपेंडेंट है, उस पर फ्यूचर इंडेफिनेट लगाओगे, ठीक है। जैसे कि इफ़ यू प्रे टू गॉड सिंसियरली ही विल लिसन टू यू, राइट। तो आपका प्रिंसिपल क्या है, इफ़ यू प्रे टू गॉड, और डिपेंडेंट क्या है, ही विल लिसन यू प्रॉपरली। रूल नंबर 4 क्या कहता है, आपका कोई एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं आप उस पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हो, हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट। तो कोई एक्शन है, आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, ठीक है, तो वो बात कर रहे हैं पिछले लास्ट घंटे से, ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं ना कौन सा घंटा, इसलिए यहाँ 4 लगाया है। शी हैज़ बिन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years, अगेन हमें नहीं पता कौन से 3 years, तो 4 लगाया है। हैज़ बिन वर्किंग, हैव बिन टॉकिंग, पास्ट में चालू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 जो है वो कहता है कि टू शो अ सपोजिशन और प्रेटेंशन, मतलब सपोज करो कोई चीज़ है ऐसा, तो एज दो पास्ट टेंस एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो जो जिस भी चीज़ में आप सपोज कर रहे हो वहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, वो भी पास्ट टेंस की, राइट। तो अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो ये क्लियर है कि एज दो के साथ आप क्या लगा रहे हो, प्लूरल फॉर्म लगा रहे हो वर्ब की पास्ट टेंस में। शी बिहेव एज इफ़ शी वर अ प्रिंसेस, एज आया है मतलब सपोज कर रही है, ठीक है, सपोज कर रही है। शी वर अ प्रिंसेस, वर जो आया है वो प्लूरल फॉर्म है वर्ब का पास्ट टेंस में। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती इंडिया की, आई वुड क्लोज ऑल वाइन फैक्ट्रीज, मतलब मैं हूँ नहीं ना प्राइम मिनिस्टर, मैं सपोज कर रही हूँ, तो क्या लगा है, वर। तो शी के साथ भी वर और आई के साथ भी वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।